नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप, ट्रेकेस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, ट्रेकेस्टोमी क्या है? ट्रेकेस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन ट्रेकिया। ट्रेकिया पे हम एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं। ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता है? नेक्स्ट लिखिए, पर्पस। पर्पस, जिसका पर्पस क्या होता है? मेंटेन आर्टिफिशियल एयरवे। मेंटेन आर्टिफिशियल एयरवे मोर देन 21 डेज। जब हमें पेशेंट को 21 डेज तक से ज़्यादा, पेशेंट को जब हमें 21 दिन से ज़्यादा तक 80 पे रखना 80 पे रखना पड़ता है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रेकेस्टोमी। ट्रेकेस्टोमी की जगह हम उसके अंदर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, 80 ट्यूब की जगह हम यहाँ पर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं। इफ वी रिक्वायर लॉन्ग पीरियड टू मेंटेन to maintain airway for long period। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन लिखिए, फेशियल सर्जरी। फेशियल सर्जरी, फेस एंड नेक बर्न, थायरॉयडेक्टोमी, laryngeal obstruction, laryngeal obstruction and recurrent laryngeal nerve injury। नेक्स्ट लिखिए, when ET tube is not tolerate is not tolerated by patient। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, डिप्थीरिया। डिप्थेरिया, डिप्थीरिया एक इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि किससे होता है? क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, ये इसका एजेंट है, जिसमें हम एक टेस्ट करते हैं, शिक टेस्ट। शिक टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमें स्टाइडर साउंड भी सुनाई देती है इसमें, स्टाइडर साउंड, और सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन लिखिए, नोट, ट्रेकियोस्टोमी सेट, ट्रेकियोस्टोमी सेट available at
bedside patient with थायरॉयडेक्टोमी, जिसकी थायरॉयडेक्टोमी हुई है, उसके पेशेंट के बैक साइड में क्या होना चाहिए, ट्रेकियोस्टोमी सेट अवेलेबल होना चाहिए। कि थायराइड के साथ में अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड निकल गई तो वो क्या करेगी, लेरिंज को ऑब्स्ट्रक्शन करेगी और कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करेगी, जिससे एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास में ट्रेकियोस्टोमी सेट अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। इसके टाइप्स हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू साइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड ड्यूरेशन। सबसे पहले हम साइट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। साइट के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हाई ट्रेकियोस्टोमी, हाई ट्रेकियोस्टोमी एंड लो ट्रेकियोस्टोमी। हाई ट्रेकियोस्टोमी एंड लो ट्रेकियोस्टोमी। हाई ट्रेकियोस्टोमी में हम सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर जो 12 रिंग हमें फाउंड होती है, उसके सेकेंड और थर्ड रिंग पे हम कट लगाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम यही परफॉर्म करते हैं पेशेंट में। ठीक है, और लो ट्रेकियोस्टोमी में हम थर्ड एंड फोर्थ रिंग पे लगाते हैं। अगर इसमें साइट पूछा जाए तो साइट लिखना है अबाव isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जो isthmus पार्ट है उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इसमें बिलो isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि ट्रेकिया है, इसके पास में क्या होती है, दो, ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, isthmus। अगर हम isthmus के ऊपर लगा रहे हैं तो वो सेकेंड एंड थर्ड के बीच में होगा, और नीचे लगाएंगे तो वो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आएगा। ठीक है, ये पार्ट कौन सा हो गया, isthmus। और ये क्या हुई, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और ये अपने पास में ट्रेकिया। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना लो ताकि आपको याद रहे कि हम कट कहाँ लगा रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम दो टाइप से करेंगे। जैसे एक तो होगा प्रोफाइलेक्टिक, यानी पहले पेशेंट किस पे था, ईटी पे था, उसके बाद हम उसको किस पे लेके आएंगे, ट्रेकियोस्टोमी पे। लेकिन एक इमरजेंसी जहाँ पर हम ईटी नहीं इंसर्ट कर सकते, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी, इमरजेंसी। नेक्स्ट केस में ये क्या होता है, हमेशा प्लान। और इसमें जो इंसिजन लगाते हैं हम वो होता है हॉरिजॉन्टल इंसिजन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल। और इसमें जो इंसिजन लगाएंगे वो होगा वर्टिकल, इंसिजन वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म एंड टेम्परेरी, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट मीन्स मोर देन 21 days, more than 21 days, long period. Temporary for 10 to 12 days, 10 to 10 to 12 days or up to 21 days, up to 21 days. नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर। नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर। प्रोसीजर में लिखिए सबसे फर्स्ट कलेक्ट आर्टिकल्स, कलेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल में सबसे पहले हमें क्या कलेक्ट करना है, ट्रेकियोस्टोमी सेट, ट्रेकियोस्टोमी सेट। ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब आती है वो दो मेटल से दो मटेरियल से बन के होती है, एक तो मेटल और एक पीवीसी। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो पीवीसी की भी आती है दो टाइप की आती है, एक तो आती है कफ्ड और एक आती है अनकफ्ड, कफ्ड और एक अनकफ्ड। जो कफ्ड है वो यूज करते हैं हम अडल्ट्स के लिए, और जो अनकफ्ड है वो यूज करते हैं हम चाइल्ड के लिए और वीनिंग प्रोसेस के लिए। वीनिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट लिखिए पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट लिखिए आउटर कैनुला, आउटर कैनुला। आउटर कैनुला में लिखिए फिक्स इनटू एंड मेंटेन, एंड मेंटेन द एयरवे। यानी कि ये फिक्स होगा, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, और ये मेंटेन करेगा एयरवे को। नॉट रिमूव ड्यूरिंग पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है ऑब्चुरेटर। ये क्या होता है, हेल्प ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ट्रेकोस्टोमी, रिमूव immediately, immediately after ट्यूब प्लेसमेंट। जैसे हम ईटी ट्यूब के अंदर स्टेलेट को यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पर हम किसको यूज करते हैं, ऑब्चुरेटर को। और ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल एट बेड साइड, ऑलवेज अवेलेबल एट बेड साइड।
और हमें पेशेंट के बेड साइड में इसको अवेलेबल रखना है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि जैसे ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब होती है वो एक्सीडेंटल रिमूव हो जाती है, तो उस वक्त हमें क्या रखना है, इसको बेड साइड में अवेलेबल रखना है। नेक्स्ट होता है इनर पार्ट, इनर कैनुला। इनर कैनुला, इनर कैनुला क्या होता है? डिस्पोजेबल पार्ट। नेक्स्ट लिखिए इसमें, फिट इनटू आउटर कैनुला, इट प्रोवाइड यूनिवर्सल यूनिवर्सल adapter for use with mechanical ventilation। यानी कि इसके पास में क्या होता है? अडेप्टर होता है जो इतना कितने mm होगा? 15 mm। यूनिवर्सल अडेप्टर की साइज कितनी होती है? 15 mm। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट 24 hours remove inner cannula every 30 minutes इंटरवल। हर 30 मिनट से हमें इन कैनुला को रिमूव करना है और उसे क्लीन करना है। नेक्स्ट लिखिए, आफ्टर 24 hours remove inner cannula every 2 to 4 hours interval। नेक्स्ट लिखिए इसमें, ट्रेकियोस्टोमी साइट एंड इनर कैनुला क्लीन बाय H2O2। इससे हमें क्या करना है? रिमूव करना है हाफ H2O2 कंसंट्रेशन। इसमें लिखिए नोट, फॉर 15 minutes socket the inner cannula in 1% सोडा बाइकार्बोनेट वाटर। सोडा बाइकार्बोनेट के पानी के अंदर हमें इसे 15 मिनट तक डिप करके रखना है, जिससे क्या होगा, जो मुकस है वो सॉफ्ट हो जाएगा। द सॉफ्टिंग ऑफ म्यूकस, देन रिमूव म्यूकस विद हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश की हेल्प से हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे अंडर रनिंग टैप वाटर, अंडर रनिंग टैप वाटर। ठीक है, इसमें लिखिए, अवॉइड हॉट वाटर, अवॉइड हॉट वाटर टू क्लीन म्यूकस। म्यूकस को क्लीन करने के लिए हॉट वाटर को अवॉइड करना है। नेक्स्ट लिखिए, साइज। साइज साइज जो इन्फेंट, चाइल्ड एंड अडल्ट। चाइल्ड के लिए यूज करेंगे 2.5 to
5 mm इन्फेंट के लिए, और चाइल्ड के लिए यूज़ करेंगे 5 to 6.5 mm, एंड अडल्ट टू 8 to 9.5 mm। ठीक है, और चाइल्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, एज 4+ 4.5, एज डिवाइड बाई 4+4.5। ठीक है, और इसके सक्शन कैनोला की साइज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइज इंटू 3 डिवाइड बाई 2+2। ये हम इसके सक्शन कैथेटर की साइज निकालेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट आर्टिकल जो अपने पास में होने चाहिए वो होने चाहिए एम्बू। अपने पास में एम्बू होना चाहिए, सक्शन मशीन, सक्शन कैथेटर, ट्रेकियल डायलेटर, ट्रेकियल डायलेटर used to dilate trachea, and some solutions, और कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर हाफ H2O2 एंड 1% सोडा बाइकार्बोनेट ड्यूरिंग सक्शनिंग, एंड बिटाडिन, बिटाडिन टू क्लीन tracheostomy site। नेक्स्ट हमें चाहिए KY जेली, KY जेली lubricate tip of tracheostomy, during insertion, during insertion। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ tracheostomy, ट्यूब, जिसमें हम सिंगल ह्यूमन, कर्व्ड, अनकर्व्ड ये पढ़ेंगे, और केयर ऑफ ट्रेकोस्टोमी। अपनी क्लास यहाँ एंड होती है।